बीजेपी के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर आज सुबह एक कलश यात्रा निकाल रहे थे, जिस कलश यात्रा की पर पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया कि हमारी तरफ से परमिशन नहीं दी गई थी। नंद किशोर गुर्जर की तरफ से कहा गया कि हमने प्रशासन को इस बारे में अवगत करा दिया था। अब दोनों के बीच सड़क पर ही जब कलश यात्रा लेकर नंद किशोर गुर्जर जा रहे थे, दोनों के बीच, प्रशासन के बीच और नंद किशोर गुर्जर और उनके समर्थकों के बीच भारी टकराव देखने को मिला। धक्का मुक्की हुई, जिसमें नंद किशोर गुर्जर के कपड़े भी फट गए, उनका कुर्ता फट गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो उन्होंने अपने सर पर ग्रंथ रखा हुआ था उसे किस तरह से वो जमीन पर लेटे हुए दिखाई दिए। इसके बाद मंच पर उन्होंने सीधी चुनौती दी प्रशासन को, चीफ सेक्रेटरी को और पुलिस कमिश्नर को कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो 28 तारीख के बाद जब ये जो कार्यक्रम चल रहा है खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारी गोली होगी और हमारा सीना होगा। साथ ही इसके बाद एक और फटे कपड़ों में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा आप खुद सुनिए। जांच कर लो, अयोध्या जी की जमीन सारी लूट ली अधिकारियों ने, गरीब किसानों के नाम जबरन करा लिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी को एक एक बात बताएंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा नौवीं के हिंदुओं को, रामचरितमानस का अपमान एक एक सनातनी का, पूरे भारत का, दुनिया में रहने वाले हिंदुओं का अपमान है, क्योंकि भगवान श्री राम और मां जानकी थे उसमें शब्दों के रूप में। क्या गुरु पवित्र जो हमारा पूज्य ग्रंथ साहिब है उसको इस तरह फेंक देते, अपमान करते। सोशल मीडिया पर भी नंद किशोर गुर्जर की इस यात्रा को लेकर, पुलिस के साथ झड़प को लेकर कई कहानियां चल रही हैं। एक सचिन गुप्ता नाम के ट्विटर यूजर हैं जिन्होंने ये लिखा कि नंद किशोर गुर्जर ने बताया कि मैंने परमिशन ली थी, फिर भी पुलिस प्रशासन ने यात्रा को रोकने की कोशिश की, महिलाओं से बदतमीजी की, उनके कलश गिर गए, टकराव करके पुलिस मेरी हत्या करना चाहती थी। साथ ही इस ट्वीट में यह भी लिखा है कि चीफ सेक्रेटरी ने तंत्र क्रिया करके योगी जी की बुद्धि को बांध दिया है। मुख्यमंत्री जी ऐसे नहीं थे, सब रो रहे हैं, प्रदेश की जनता दुखी है। यूपी में जब राम कथा नहीं कर सकते, बहन बेटियां लुट रही हैं, फिर कैसा राम राज्य है। इस तरीके की बातें नंद किशोर गुर्जर की तरफ से की गई हैं। पहले आपको दिखाता हूं कि सुबह मंच से उन्होंने किस तरीके से धमकी भरे लहजे में प्रशासन को चुनौती दी थी। उसके बाद वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जिन तस्वीरों में पुलिस और नंद किशोर गुर्जर के बीच झड़प होती हुई दिख रही है। सुनिए। बता दिया था। कथा के बाद मैं चुनौती देना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस को, चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, कमिश्नर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तो कथा के बाद गाजियाबाद कहीं तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे, यहां से लेकर के 28 तारीख के बाद समय चीफ सेक्रेटरी का होगा, समय चीफ सेक्रेटरी का होगा। माननीय योगी जी ने हमसे मना किया था, बोलना नहीं है, हम चुप थे, पुलिस अन्याय कर रही थी, मेरे कार्यकर्ता को करीब 11,000 रुपए देकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। एक कार्यकर्ता को गांधी बोर्डर थाने के इंस्पेक्टर ने पैसे देकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। हमारी बहन सरिता चौधरी, उसको दरिंदों ने मारपीट की, मैंने आवाज उठाई, योगी जी ने कहा मैं बोला नहीं। कब तक चुप रहेंगे? बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर और प्रशासन के बीच का जो टकराव है वो नया नहीं है। इससे पहले भी नंद किशोर गुर्जर ने एक दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में 50,000 गायें रोज काटी जा रही हैं। नोएडा बॉर्डर पर, गाजियाबाद बॉर्डर पर, कई बॉर्डर का उन्होंने नाम भी लिया था। हालांकि उस दौरान लगभग 235 टन गोमांस को जब्त भी किया गया था, कोल्ड स्टोर से भी जब्त किया गया था और कुछ गोमांस रास्ते से भी जब्त किया गया था। तब नंद किशोर गुर्जर का यह कहना था कि प्रशासन इन लोगों पर, जो गो तस्करी कर रहे हैं, उन लोगों पर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। एक कहानी तो यह है। दूसरी कहानी यह भी चल रही है कि कुछ सालों पहले योगी आदित्यनाथ नोएडा पहुंचे थे, जहां उन्होंने सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया था, जिस पर गुर्जर समाज ने वो कार्यक्रम किया था। योगी आदित्यनाथ उस प्रतिमा का अनावरण करने के लिए आए थे और जब योगी आदित्यनाथ वहां आए थे तब वो जो मिहिर भोज की प्रतिमा के सामने गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज लिखा हुआ था, वहां से गुर्जर शब्द को हटा दिया गया था, क्योंकि राजपूतों का अपना दावा है और गुर्जरों का सम्राट मिहिर भोज पर अलग अलग दावा है। राजपूतों का कहना है कि ये हमारे सम्राट थे और गुर्जरों का कहना है कि ये हमारे सम्राट थे। वहीं तीसरी कहानी यह भी चल रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर नंद किशोर गुर्जर ये सब कुछ कर रहे हैं जिससे कि चीफ सेक्रेटरी को बदला जा सके। इससे पहले खबरें यह भी आई थी
इससे पहले खबरें यह भी आई थी कि 200 विधायकों को विधानसभा में लेकर बैठे थे, वो नंदकिशोर गुर्जर ही थे, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वो बैठे थे, लेकिन वहां कुछ वातावरण ऐसा बदला जिसके बाद वो खिलाफत फिर योगी और मोदी के जयकार के नारों में बदल गई। तो कई कहानियां फिलहाल चल रही हैं। फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये धक्का मुक्की के बाद की तस्वीरें हैं, जिस वक्त नंदकिशोर गुर्जर की और पुलिस प्रशासन के बीच धक्का मुक्की हुई थी। कुछ और तस्वीरें भी वहां से सामने आई, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। किस तरीके से लगभग बेहोशी की हालत में नंदकिशोर गुर्जर सड़क पर पड़े हैं और उनके जो समर्थक हैं, उनके साथ जो लोग हैं, वो उनकी लगातार हवा कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें आराम से सांस आ सके। तो 3 कहानियां फिलहाल उत्तर प्रदेश में नंदकिशोर गुर्जर वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार या फिर उत्तर प्रदेश प्रशासन के बीच जो टकराव की स्थिति है उसको लेकर चल रही है। हालांकि इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने भले ही यात्रा को रोकने की कोशिश की या यात्रा को रोकी, चीफ सेक्रेटरी के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी जरूर की गई, खुली धमकी जरूर दी गई, लेकिन योगी आदित्यनाथ के यहां नारे लगे। योगी मोदी की जयकार के इस कार्यक्रम में सड़कों पर उनके समर्थकों ने नारे लगाए। तो योगी आदित्यनाथ के साथ ये टकराव नहीं है, इस बात की पुष्टि तो यहां हो जाती है, लेकिन पुलिस प्रशासन और नंदकिशोर गुर्जर का विवाद पुराना नजर आता है। वो गोमांस के को लेकर है या फिर कुछ पर्सनली इनका चल रहा है, वो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। पुलिस प्रशासन की तरफ से इस यात्रा पर क्या कुछ कहा गया वो भी सुनिए। कल दिनांक 19 मार्च की रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि श्री हितेश गुर्जर पुत्र श्री नंदकिशोर गुर्जर द्वारा आज 20 मार्च को एक गैर परंपरागत जुलूस निकाले जाने का कार्यक्रम है। इस सूचना पर थाना प्रभारी लोनी बादल द्वारा रात्रि में ही श्री हितेश गुर्जर के मोबाइल पर 2 बार एवं उनके एक समर्थक के मोबाइल पर 3 बार फोन मिलाकर वार्ता करने का प्रयास किया गया, परंतु फोन रिसीव न होने के कारण वार्ता नहीं हो पाई। आज प्रातः सुबह 7:52 बजे थाना प्रभारी द्वारा श्री हितेश गुर्जर को एवं 7:56 एवं 8:20 पर उनके पिता श्री नंदकिशोर गुर्जर जी से वार्ता करके तथा मेरे द्वारा भी प्रातः 8 बजे श्री नंदकिशोर गुर्जर जी से वार्ता करके उक्त गैर परंपरागत जुलूस जिसके संबंध में न तो अनुमति प्राप्त की गई है, न तो अनुमति प्राप्त करने का आवेदन किया गया है, अतः उक्त जुलूस को निकालने से मना किया गया। परंतु इसके बावजूद उन लोगों द्वारा पुलिस के साथ धक्का मुक्की करके आज उक्त जुलूस निकाला गया। उक्त संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो जो टकराव लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर और प्रशासन के बीच चल रहा है वो भयावह रूप लेता जा रहा है। 28 तारीख के बाद नंदकिशोर गुर्जर ने चेतावनी दी है, धमकी भरे लहजे में प्रशासन को कहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं नंदकिशोर गुर्जर, योगी आदित्यनाथ इस विवाद में कूदते हैं, इस विवाद को शांत करवाते हैं या नहीं करवाते, क्योंकि इससे पहले भी चुनाव के दौरान बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम और पूर्व सांसद संजीव बालियान के बीच भी टकराव की स्थिति देखने को मिली थी। तब भी वो योगी आदित्यनाथ ही थे जिन्होंने दोनों के बयानबाजी को शांत करवाया था। हालांकि नतीजा ये रहा था कि मुजफ्फरनगर सीट जिसे संजीव बालियान लड़ रहे थे उससे वो कुछ वोटों से हार गए थे। बाकी इस विवाद में क्या कुछ आगे होता है उसमें जो भी कुछ अपडेट होगी वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।